अलिपुरद्वारबाट बीजेपीका सांसद मनोज तिवारीज्यूले पनि उत्तर बङ्गाललाई अलग गर्ने कुरालाई समर्थन गर्नुभएको छ। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो आँखी झ्याल 24x7 च्यानलमा। केही दिन अघि बीजेपी राज्य कमिटीका अध्यक्ष सुकान्त मजुमदारले उत्तर बङ्गाललाई अलग गरी नर्थ इस्टमा गाभ्नुको निम्ति प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। मनोज तिवारीज्यूले गोर्खा नेपाली समाजमा धुमधामसँग मनाइने तिहार र भाइटिकाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, जो हरेक गोर्खा समुदायको निम्ति भावनात्मक एवं गौरवान्वित पार्ने सम्मानको कुरा हो। साथै तिवारीज्यूले बन्द चिया बगानको पनि कुरा गर्दै आउँदो दिनमा सदनमा बोल्ने पालो रहेको र सदनमा अलिपुरद्वार क्षेत्रको कुरा राख्ने जनाउनुभयो। संसद र तिवारीज्यूले अरू के भन्नुभयो, आउनुहोस् सुनौं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। लोकसभा के बाद रिजल्ट के बाद में आप सभी से मुलाकात हुआ, क्योंकि उसके बाद में लोकसभा में आना जाना, फिर अभी बजट सेशन शुरू हुआ है, तो बजट सेशन में भी मैंने भाग लेना पड़ता है, अपना बात रखना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अपना जो बालूरघाट के माननीय सांसद एवं हमारे जो राज्य के सभापति हैं एवं मंत्री भी हैं सम्मानीय डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने प्रधानमंत्री जी को प्रस्ताव दिए हैं कि यदि उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल में डाल दिया जाए तो उत्तर बंगाल का विकास होगा। क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि 34 साल वामफ्रंट के शासन में भी उत्तर बंगाल को अवहेलना की गई। यहाँ पर जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अभी भी 13-14 साल हो गया जो टीएमसी का शासनकाल में उत्तर बंगाल में यदि देखा जाए तो बड़ा किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। उत्तर बंगाल में केवल चाय उद्योग है, चाय उद्योग को छोड़ करके विकल्प कोई उद्योग अभी तक आया नहीं है। केवल मुख्यमंत्री आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, चले जाती है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भी उत्तर बंगाल में यदि देखा जाए तो न्यूरो सर्जन आपको मिलेगा नहीं, विकास नहीं हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सांसद मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को प्रस्ताव दिए थे, यदि उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल में मिला दिया जाए तो उत्तर बंगाल का विकास हो सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने कहा। और चाय बागान का अवस्था तो आप लोग सभी के जानते हैं कि 2000 के बाद से माने वामफ्रंट के शासनकाल से एक के बाद एक चाय बागान बंद हो जाना, मालिक चाय बागान को छोड़ करके भाग जाना, यह परंपरा शुरू हुआ। लेकिन उस मालिक के विरुद्ध में जो राज्य सरकार जो कार्रवाई करेगी, जो छोड़ करके चले जाते हैं, चाहे पीएफ के मामला में भी हो, पीएफ जमा नहीं हो रहा है, पीएफ जो डिपार्टमेंट है, कमिश्नर है, एफआईआर कर रहा है, लेकिन कोई भी मालिक अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो राज्य सरकार की उदासीनता है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आदिवासी गोरखा में क्या होता है कि भाई बहन का एक जो टीका का जो ये होता है, उत्सव होता है। अभी परिस्थिति ऐसा हुआ है कि चाय बागान के सभी युवक युवतियां बागान छोड़ करके चले जा रहे हैं, और जो जिनका परमानेंट काम है वो भी छोड़ करके चले। तो परिवार में साल में एक बार जो मिलन होना चाहिए वह भी अभी नहीं हो रहा। इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार दोषी है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से चाय बागान के विकास के लिए कोई काम किया नहीं जा रहा। केवल कुछ दे करके, कुछ पैसा हाथ में दे करके उनका वोट लिया जाता है, लेकिन उनका जो सामग्रिक विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हम लोग जब प्रधानमंत्री से मिले तो इस बात को हम लोग रखे। निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है 1000 करोड़ रुपया बजट में भी है, 700 लगभग 800 करोड़ रुपया टी बोर्ड को भी दिया। और हम लोग बातचीत करेंगे, सदन में भी हम लोग बात रखेंगे कि आने वाला समय में किस प्रकार से चाय उद्योग को एक अच्छा जगह में लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आप लोग सभी के जानते हैं कि संघीय ढांचा में राज्य को भी आगे आकर के काम करना चाहिए। यदि राज्य सरकार एक कदम आगे आएगी तो केंद्र सरकार 2 कदम आगे जाकर के चाय उद्योग को ठीक करने के लिए कदम उठाएगी। यहाँ पर तो चाय बागान के लिए भी अलॉटमेंट है, टी बोर्ड के लिए भी अलॉटमेंट है, क्योंकि चाय बागान ऊपर उठने से, चाय बागान का हालत सुधरने से ही इलाका का जो वाणिज्य है वो और आगे बढ़ेगा। रोड का भी विकास होगा आने वाला समय में, ट्रेन का भी हो रहा है। देखिए पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन है, एवं प्रत्येक ट्रेन स्टेशन का भी यहाँ पर विकास हो रहा है। और आने वाला समय में मूल्य वृद्धि भी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है, आने वाला समय में मूल्य वृद्धि भी कंट्रोल में रहे। इसके लिए राज्य सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा, ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और आराम से रहे। और भी बहुत सा ऐसा चीज़ है जो बजट में है, आने वाला समय में लोगों को इसको लाभ मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रास्ता घाट बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर पाना हो, इसमें 3 करोड़ नया घर एडिशनल घर सैंक्शन हो, गरीब आदमी को मिलेगा आने वाला समय। इस तरह से बहुत सारी योजना है जो आने वाला समय में साधारण। देखिए मुझे सामने सप्ताह बोलने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि 543 सांसद है, तो 543 सांसद में 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है। तो 1 घंटा में 543 सांसद को मौका मिला, थोड़ा समय लगा। निश्चित रूप से आने वाला समय में सामने सप्ताह मुझको समय मिलेगा। मेरा दिमाग में है क्या बोलना है। इधर चाय उद्योग है, पलायन है, बहुत ऐसा इश्यू है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इश्यू, उसको हम निश्चित रूप से सदन में उठाएंगे। और पूरा केवल उत्तर बंगाल ही नहीं, पूरा विश्व का, पूरा सदन का ध्यान हम आकर्षण करेंगे।